गौहर खान साहब सबसे पहले मुंतखब होने के बाद इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए सबसे स्ट्रगल शुरू करेंगे और पूरी पार्टी पूरे पाकिस्तान से जदोजहद करेगी कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो क़यादत करें। मैंने ये मुनासिब समझा कि पार्टी की यूनिटी के लिए मुझे विड्रॉ होना चाहिए और गौहर साहब को ये मौका देना चाहिए कि वो अपने लिए यहाँ पे पार्टी के लिए काम करें। और सबसे पहला मुतालबा जो हमारा है, जो हमारा मुतालबा है, हमारी पूरी पार्टी का मुतालबा है, पूरी कौम का मुतालबा है कि गौहर खान साहब सबसे पहले मुंतखब होने के बाद इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए सबसे स्ट्रगल शुरू करेंगे और पूरी पार्टी पूरे पाकिस्तान से जदोजहद करेगी कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो क़यादत करें। तो हम उनकी हिदायत के मुताबिक आपके सामने मौजूद हैं और अपनी मर्ज़ी के साथ ये मैंने अपना फ़ैसला लिया है कि इस इलेक्शन से मैं विड्रॉ हो रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूँ 96 से। इस पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ महमूद खान अचीज़ई के तहसील गुलिस्तान से है। वो गाँवों का हैसियत से वो मेरे पड़ोसी हैं, जो इस वक्त हमारे पीटीआई के हिमायत याफ्ता मेंबरान कौमी असम्बली के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट है सदारत के लिए। मैं महमूद खान अचीज़ई का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आते हैं कि हमारी पार्टी जिस क्राइसिस से गुजर रही है और जो अनासिर इसमें मुलविस है, मैं आपके सामने और आपके तवस्सुत से पूरी कौम और पूरी दुनिया के साथ सामने 9 मई और बशमूल 9 फरवरी के अलाकार सहूलतकारों की मज़म्मत करता हूँ। मेरे ख्याल में दोनों एक ही मुजरिम हैं, चाहे जिन्होंने 9 मई का ड्रामा स्टेज किया, चाहे वो 9 फरवरी का ड्रामा स्टेज किया। आज हमारे मुल्क जो हमारी कौमी असम्बली वजूद में आ चुकी है, उसकी मिसाल ओवरकोट जैसी है। अक्सर आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा उर्दू के निसाब में, ओवरकोट ये होता है कि ऊपर से उनके कोट कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। इस असम्बली की हैसियत इस वक्त ये है, क्योंकि 90% जो सीटें हैं उन पे दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। फार्म 45 के तहत फौरन अनाउंस किया जाए, ये नाकाबिल कबूल है, जो हमारे कौम के लिए बहुत खतरनाक है। मैंने खुद 95 में MBBS करने के बाद बोला मेडिकल कॉलेज क्वेटा से, और 96 में मैंने पार्टी ज्वाइन की। मेरा पार्टी का मकसद ये था कि आज हम जिस क्राइसिस से गुजर रही है उसका तकाजा यही था कि हम एक यूनिट बनकर बैरिस्टर गौहर के हक में हम विड्रॉ हुए। मैं कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो उसने बाशऊर पार्टी वर्कर का किरदार अदा किया। हम हर वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं हमारी पार्टी के लिए। वो बाद में मैं अपने अखबरीन हमारे कुलीस को मैं बताऊंगा कि हमने इस वक्त हमारी पार्टी बेसिकली यूनियन काउंसिल बेसिक पॉइंट पे हम बिखरे हुए हैं। इस मिसाल के जैसे उंगलियां जुदा जुदा, हम कहते हैं कि उंगलियां मिलकर हमने अब मुक्कम बनाना है। इस कौम की आज़ादी के लिए, हमारी नई नस्लों की आज़ादी के लिए हमने 1 यूनिट होके चलना पड़ेगा। खान साहब आएगा, खान साहब जरूर आएगा। ये 76 साल की तारीख में पहली दफा एक लीडर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को दिया। सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता हूं, वही जो इसके मुखालिफिन थे आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। इस नाजुक मोड़ में जो एक दूसरा साजिशी अनासिर एक दूसरा बांग्लादेश बनाने के चक्कर में थे, जिसका इन्होंने इस मिशन का नाम B2 रखा हुआ है, यानी बांग्लादेश 2। उन्होंने वो क्राइसिस, उनका आगाज हमारे सूबा बलूचिस्तान से शुरू किया हुआ है, जहां पर पठान और बलोचों को अगवा किया जाता है। हर कुव्वत के हम खिलाफ है। खौफ खत्म हो चुका है, मौत आनी है। मेरा यह मकूला है कि गैरत से आपकी जिंदगी कम नहीं होती है और बेगैरती से आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं हो सकती है।
जब आपका डर और खौफ खत्म होता है, आप इंसान बन के जी सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपके ذہن में हो जी? चल, किन्होंने सर? उन्होंने कोई कागज अपने जमा नहीं कराए जी। आप अकबर एस बाबर साहब की बात कर रहे हैं? वो नहीं जी, कोई किसी ने कोई मैंने जिन्होंने पेपर जमा कराए उसकी तफसील मैंने आपके सामने रख दी है जी। आप वो सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका हक है जी, ज़रूर जाएं। हमने इलेक्शंस जो ये करवाए हैं वो जो बेंच मार्क सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे हमारे साथ, उनके मुताबिक ये इलेक्शंस हमने करवाए हैं। तो वो भी आज़ाद थे, वो अगर आते तो उनको भी हम इवेलुएट करते, उनकी भी स्क्रूटनी करते और देखते कि क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, तो इसलिए वो क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सो हो गई जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।